नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दिव्य ज्ञान। इसके 3 श्लोक नंबर 34, 35 और 36। ठीक है, लेकिन हर बार की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर भागवत गीता के सभी श्लोकों को आपको ठीक से समझना है, सभी चैप्टर्स के सभी श्लोकों को उसी रूप में समझना है जिस रूप में भागवत गीता कही गई है, तो आपको चैप्टर नंबर 13 और 14 से परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश और शरीर के ये 5 कोश किस तरीके से प्रकृति के तत्वों और प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं, इसकी जानकारी आपको कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 13 और 14 पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास समय हो, कहीं से अगर आपको केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद भी कहीं से अगर आपको पढ़ने का अवसर मिल जाता है तो इन 3 उपनिषदों को भी आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनको पढ़ने से ये कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट्स मजबूत होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमने अपने चैनल पर भागवत गीता को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ा है, एक विशेष सीक्वेंस में इसको पढ़ने की कोशिश की, इसे समझने की कोशिश की है। वो सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि पहले हमने चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18 तक पढ़ा है, जो कि स्पिरिचुअल साइंस होता है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक पढ़ा है, जो कि स्पिरिचुअल साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए काम आता है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, 6 की ओर जा रहे हैं, जिसमें अभी इस सीक्वेंस में हम चैप्टर नंबर 4 पे हैं और जल्दी ही विद इन अ मंथ हम ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 6 तक भी ख़त्म करके सारी की सारी भागवत गीता, सारे 700 श्लोक हम ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे पढ़ करके। समाप्त करने का अर्थ ये नहीं है कि गीता समाप्त हो गई। समाप्त करने का अर्थ ये है कि इन सभी श्लोकों के अर्थों को हम अपने भीतर अपनी बुद्धि में स्थापित करने का प्रयास कर चुके होंगे, एक स्तर पे हम आ चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसा हमने क्यों किया है, इसके लिए एक और प्लेलिस्ट है हमारे इसी चैनल पे, जिसका नाम है प्री रिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। इस टाइटल के साथ एक प्लेलिस्ट और है, आप इस प्लेलिस्ट को देखिए, इसका रीज़न वहाँ बताया गया है। और चैप्टर नंबर 13 जब हमने अपने चैनल पे शुरू किया, जब इसकी शुरुआत की, तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ समझने की कोशिश की कि हम क्यों भागवत गीता को उल्टे सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, यानी 13 से 18, फिर 7 से 12 और उसके बाद 1 से 6, इस सीक्वेंस में हम क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन वहीं पर किया हुआ है 13 चैप्टर में भी। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप पहले जा कर के इन चीज़ों को समझ लीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो ये चीज़ फॉलो ज़रूर कीजिए जो हमने अभी डिस्कस की, चैप्टर नंबर 13 और 14 सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप जो है भागवत गीता अगर शुरू से पढ़ना चाहें, जैसे पढ़ना चाहें वैसे पढ़िए, नहीं तो अगर कोई परेशानी आती है, आपके सिर पर किसी गुरु का हाथ हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कोई गुरु नहीं है आपको प्राप्त अभी, तो आप स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ते समय, कई बार गीता को पढ़ते समय कुछ परेशानियां अगर आती हैं तो आप उस तरीके से प्रयास करके देख सकते हैं जिस तरीके से हमने प्रयास किया है, जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में हमने भागवत गीता के अलग अलग चैप्टर्स को एक एक करके कवर किया है, जिस सीक्वेंस में कवर किया है उसी सीक्वेंस में आप भी चलने का प्रयास कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 34वें, 35वें और 36वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। 35वें श्लोक में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को गुरु का महत्व बता रहे हैं। अभी तक उन्होंने अर्जुन को यज्ञ के बारे में बताया कि यज्ञ करो, लेकिन यज्ञ करते समय, यज्ञ करने का अर्थ क्या है? यज्ञ करने का अर्थ है अपनी वासनाओं से मुक्त होकर जो कुछ भी इस संसार से तुम प्राप्त कर रहे हो उसे उसी रूप में इस संसार को वापस दो। लेकिन जितने भी यज्ञ हैं अंत में उनका अवसान, यानी वो सारे के सारे अंत में कहाँ जा कर के मिलते हैं? वो सारे के सारे अंत में जा कर के कहाँ मिलते हैं? दिव्य ज्ञान में मिलते हैं। होता यह है कि ये जितने भी यज्ञ हैं, जितनी भी पूजा पाठ की विधियां हैं, ये सब आदरणीय हैं, ये सब करनी पड़ती हैं, ये सब उनके लिए बड़ी आवश्यक हैं जो सीधे सीधे समर्पित ईश्वर के प्रति नहीं हो सकते, इस संसार की मोह माया में बंधे हुए हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये मिल जाए वो मिल जाए, इन मायाओं में जो फंसे हुए हैं, जो अपने लिए चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं, जो त्याग की भावना के साथ जीना नहीं सीख पाए हैं, उनके लिए यज्ञ बड़े आवश्यक होते हैं ताकि उनके माध्यम से वो त्याग में जीवन जीना सीख सकें। लेकिन जो वास्तविक उद्देश्य है यज्ञ का, वो क्या है? अंततः दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, यानी अपने आप को स्वरूप सिद्ध करना, यानी अपने वास्तविक स्वरूप, यानी अपने आप को आत्मा के रूप में जान पाना, अपनी आत्मा को देख पाना। तो उसी की 3 विधियां हैं, जिसमें से एक विधि है ज्ञान योग, दूसरी है कर्म योग, तीसरी है भक्ति योग। तो ये जितने भी योग हैं, इनकी जो भी क्रिया विधि है, किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए, किस तरीके से जो है इस संसार से जो है वासनाओं से मुक्त हुआ जाए, ये सारी चीज़ों का जो मास्टर होता है वो होता है गुरु।
वही आपको सही तरीका बता सकता है, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध होता है, वो अपनी आत्मा को जान चुका होता है, देख चुका होता है। जो वास्तविक गुरु होता है, हर वो गुरु नहीं जो कि कुछ भी कर रहे हैं आज के समय में, उन गुरुओं की बात नहीं कर रहा। जो वास्तविक गुरु है, जो स्वरूप सिद्ध गुरु है, वो गुरु, ठीक है। और गुरु आपको ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु स्वयं आपको ढूंढ लेता है। ये प्रकृति स्वयं आपकी मुलाकात उनसे कराती है जो आपके गुरु हैं। इस दुनिया में हम सब एक दूसरे के प्रति जो भी मेल मिलाप या जो भी हमारी दोस्ती या एक घर में हमारा पैदा होना, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, ये सब संयोग जो है मात्र नहीं है। ये एक पूरी की पूरी प्लानिंग होती है। जिस तरीके से आपने जिस तरह की वासनाओं को जिया है, जो कुछ भी आपका लेना देना रह गया है, उन्हीं के साथ आपकी मुलाकात हो जाती है। इसी को संयोग कहा जाता है। आप इसे संयोग कहते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले के लिए क्या है? एक पूरी सोची समझी रणनीति है जिसके अंतर्गत ये अपरा काम कर रही है। पूरी की पूरी मशीनरी है, उस मशीनरी के अंतर्गत ये अपरा जैसे काम करती है, उसी के अंतर्गत आपकी मुलाकात एक खास व्यक्ति से होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें समझनी चाहिए। यही परम दिव्य ज्ञान है। और जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को, यानी अपने आप को आत्मा के रूप में जान जाते हो, तो आप स्वरूप सिद्ध हो जाते हो। और यहीं पे गुरु का महत्व बताया गया है कि जितने भी लोग हैं जो कि यज्ञ करते हैं, ये सब क्या करते हैं? यज्ञ एक तरीका है, पूजा पाठ की विधियाँ एक तरीका है। ये सब क्या है? ये साधन है, ये साध्य नहीं है। साध्य क्या है? साध्य वो है जिसे पाना है, साधन वो है जिसके माध्यम से उसे पाया जाए, जिसे पाना है। तो परमात्मा को पाने के ये साधन है यज्ञ और ये सारी चीज़ें। लेकिन इन यज्ञ को सही अर्थों में हर कोई नहीं जानता। हर कोई ये सोचता है कि यज्ञ करने का अर्थ है अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुख की कामना करना, सुख इकट्ठा कर लेना। पिछले चैप्टर में भगवान कृष्ण का भागवत गीता में एक श्लोक है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति वेदों और पुराणों की अलंकारिक भाषा से, मेटाफरिक लैंग्वेज से मोहित होते हैं, जो इस बात से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कुछ भी उसकी मेटाफरिक लैंग्वेज है उससे मोहित हो जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि ये कही क्यों जा रही है बात, इसका मेटाफरिक सिग्निफिकेंस या इसकी अलंकारिक महत्ता क्या है, वो लोग क्या होते हैं? इन बातों से प्रभावित होकर के और ज़्यादा सांसारिक मोहमाया में घुस जाते हैं। जो कि ऐसे लोग होते हैं जो परम बुद्धिमान नहीं है, जो मतलब पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है। परम तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो सही से उनको समझ सके। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो। भगवान कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं कि अब तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, क्योंकि ये इन सभी साधनों को छोड़ करके वो क्या प्राप्त कर चुका है? अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। दो शब्द यहाँ आए, विनीत और जिज्ञासा, ठीक है। एक होता है कि किसी को अपमानित करने के उद्देश्य से उससे प्रश्न पूछना। जैसे कोई पूछे, जैसे कोई नास्तिक होता है, बदमाश टाइप का नास्तिक होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे अभी आपने YouTube पे देखा होगा, एक बहुत ही मूर्ख टाइप का व्यक्ति है, उसके जो है उसने अलग अलग फेसबुक पे भी अपने डाल रखे हैं, जो है वीडियोस डाल रखे हैं। बहुत बड़ा मूर्ख है वो। कई बार ये कहता है कि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं। वो डिस्कशन करता है, डिस्कशन में ऐसे ही आदमी को बुलाता है, तुम ही जो है बुला रहे हो, तुम ही बात कर रहे हो, तो तुम तो बेवकूफ़ बनाओगे ही। तो वो क्या करता है, वो जिज्ञासा नहीं है उसकी कि भगवान होता है तो दिखता क्यों नहीं। ये जिज्ञासा नहीं है, ये केवल और केवल अपमानित करने के ढंग से, अपमानित करने के उद्देश्य से कही गई बात होती है। तो इसमें क्या है? विनीत नहीं है, विनीत भाव नहीं है। विनीत भाव का मतलब क्या? पूरे श्रद्धा भाव से जाना, समर्पित हो करके जाना। वही आदमी विनीत हो सकता है जो समर्पित हो, ठीक है, जो समर्पित हो। जैसे अर्जुन था, वो पूरी तरह समर्पित हो गया कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, आप दिखाओ। तो जो कुछ भी उसने भगवान कृष्ण से पूछा, उस बात को पूरी तरह से सुन रहा था, उन बातों को समझ रहा था। लेकिन जो ये लोग हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं दूसरे तरह के, वो क्या करते हैं? वो जिज्ञासा लेकर के नहीं जाते, वो केवल अपमानित करने के उद्देश्य से प्रश्न लेकर के जाते हैं और विनीत भाव से नहीं जाते। वो अंदर द्वेष की भावना लेकर के जाते हैं, ईश्वर के प्रति नफरत की भावना लेकर के जाते हैं। इसी चीज़ से मना किया जा रहा है। विनीत होकर के जाना है और जिज्ञासा करनी है। जिज्ञासा यानी आपके मन में प्रश्न तो आने चाहिए, डाउट तो होना चाहिए कि हाँ यार ऐसा क्यों है। लेकिन जब गुरु के पास जाओ तो उनसे विनीत होकर के, यानी पूरी तरह समर्पित होकर के, सुनने वाली स्थिति में आकर के, समझने वाली स्थिति में आकर के कि जो कुछ ये कहेंगे मुझे इसे समझना है कि ये कह क्या रहे हैं। और जो दुष्ट होता है वो क्या करता है? वो सुनता है, सुनते ही शब्द पकड़ता है, शब्द को पकड़ करके सोचता है ये बात अब यहाँ पे पलट देंगे। तो इससे पहले कि सामने वाला अपनी बात पूरी कर पाए, वो भावार्थ समझा पाए, उससे पहले ये गधा क्या करता है? ये फिर से एक नया बेवकूफ़ाना क्वेश्चन जिसका कोई मतलब नहीं है वो डाल देता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई तार्किक प्रश्न पूछता है, ये अज्ञान से उत्पन्न प्रश्न पूछता है। इसके प्रश्न में कोई तर्क नहीं होता, ये केवल एक शब्द को पकड़ करके उसको बैठ जाता है। जैसे
अगर किसी बेवकूफ़ आदमी को जिसको हिंदी का ज्ञान न हो से कहा जाए भाई तुझे तो सांप सूंघ गया, अब वो कहेगा कहाँ सांप सूंघ गया, कैसे बात कर रहा है, तो क्यों मुझे डरा रहा है, कहाँ है मेरे पास सांप। अब उस गधे को अगर मुहावरे और कहावतें नहीं पता हैं तो उस गधे को आप कैसे समझाएंगे कि सांप सूंघने का मतलब होता है बहुत अधिक डर जाना। ये एक मुहावरा है, एक कहावत इस तरीके की होती है कि सांप जो है तुम्हें सूंघ गया। ठीक है, कहावतों और मुहावरों में वैसे अंतर होता है। तो ये कहावतें जो होती हैं कि तुम्हें तो सांप सूंघ गया, ये एक तरह की कहावत है। ये इस तब कही जाती है, उस स्थिति के लिए कही जाती है जब कोई आदमी बहुत डरा हुआ हो किसी वजह से। अगर किसी पढ़े लिखे आदमी को, किसी अनपढ़ आदमी को ये ना पता हो कि सांप सूंघने का क्या मतलब होता है, तो वो तो हो सकता है झगड़ा ही कर ले कि देखो मुझे झूठ बोल करके तूने बोला कि सांप सूंघ के चला गया है, कहाँ है सांप, बिना वजह मुझे डरा रहा है ताकि मैं डर जाऊं, इस तरह की बात कर रहा है, तो हो सकता है वो झगड़ा कर ले। तो जो मूर्ख नास्तिक होता है वो इसी तरह का होता है। वो क्या करता है, यार पत्थर पे दूध चढ़ाने से क्या होगा यार, ठीक है, ये करने से क्या होगा यार, ये जो बेवकूफ़ाना बातें करता है ये वही व्यक्ति करता है जो इसके पीछे के वास्तविक अर्थ को, इसके पीछे के वास्तविक जो उद्देश्य हैं इनको नहीं जानता। यज्ञ करने से क्या होगा यार, ये तो केवल और केवल पंडितों का बनाया हुआ केवल पैसे कमाने का तरीका है। नहीं, यज्ञ तुम भी कर सकते हो, यज्ञ कोई भी कर सकता है। सहायक होते हैं वो लोग जो यज्ञ करवाते हैं, और यज्ञ का वास्तविक अर्थ केवल इतना होता है कि जो कुछ तुमने इस संसार से लिया है इस संसार को उसी रूप में वापस करो। इस संसार से जल लेते हो तो जल को इसी रूप में वापस करो जिस रूप में तुम्हें वो मिला था। अपने कल्याण के लिए तुमने जल पिया था, उसी रूप में, जिस रूप में ये सभी का कल्याण कर सकता है तुम्हारी तरह, उसी रूप में इस जल को वापस करो। ये भी यज्ञ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात करती है दुनिया तो ये भी यज्ञ है, क्योंकि संसार से जो कुछ हमने लिया है उसे नुकसान पहुंचाए बिना इस संसार को वापस भी देना है और साथ में अपने आप को भी आगे बढ़ाना है। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। यही वास्तविक यज्ञ है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, धारणीय विकास जिसको हिंदी में कहते हैं, यही एक तरह का यज्ञ होता है। इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कराने के लिए यज्ञ कराए जाते हैं कि अब इनको जो है अर्पित करो, इनको जो है संविदा अर्पित करो, इनको संविदा अर्पित करो। तो ये सारी जो अर्पण की जाती हैं, जितनी भी हवि जिसको कहते हैं, हवन में जो हवि डाली जाती है, जो जितने भी पदार्थ डाले जाते हैं वो सब क्यों डाले जाते हैं, घी डाला, जो कुछ डाला, वो इसीलिए डाले जाते हैं कि देखो जो कुछ है वो इसी हवन में हम डाल रहे हैं। जो कुछ हमें प्रकृति से मिल रहा है वही हम हवन के रूप में विभिन्न देवी देवताओं को वापस कर रहे हैं। इसका एक मतलब है, मतलब ये है कि हमें यही करना होता है कि जितने भी तत्व हैं इस प्रकृति के वो सभी देवी देवता हैं। जो कुछ हमने इन तत्वों से लिया है इस प्रकृति को हम उसी प्रकार से इन तत्वों को वापस करें। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो कुछ भी तुम इस धरती से ले रहे हो, पेड़ों के माध्यम से पेड़ काट करके आपने घर बना रहे हो, तो पेड़ काटने के बाद उस जगह को उस पेड़ को वहाँ खाली मत छोड़ो। उस जगह को जहाँ से आपने पेड़ काटा था उस जगह को खाली मत छोड़ो, एक पेड़ और वहाँ लगा दो। इसी को कहते हैं यज्ञ करना। यही सब चीज़ें यज्ञ हैं, कर्म के रूप में यज्ञ यही हैं। लेकिन ये जितनी भी वेदियाँ बनाई जाती हैं, जितने भी यज्ञ किए जाते हैं, इनके विधि विधान के पालन किए जाते हैं, ये सब प्रैक्टिस कराने के उद्देश्य से किए जाते हैं। और अंत में गुरु ये समझा सकता है कि इन सब चीज़ों का उद्देश्य केवल और केवल इन्हें पाना है। तो जब आप गुरु के पास जाते हो तो होता क्या है कि वो इन चीज़ों से भी आपको क्या करता है, मुक्त कर देता है। आपके मन में इन चीज़ों के प्रति आदर का भाव आने लगता है कि यज्ञ क्यों करते हैं, वास्तविक अर्थ आप समझने लगते हैं। और ऐसा नहीं कि आप इसको बेकार समझने लगते हैं, अरे यज्ञ वज्ञ सब बेकार है। जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, जैसे एक और है, बहुत बड़े वाले हैं, जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके चेले और वो कहते हैं कि अरे ये सब बेकार है, सब राक्षसों के काम है, ये काल की माया है, तो ये पता नहीं किसका किसका साया है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब आप गुरु की शरण में जाते हैं तब आप जान जाते हैं कि ये चीज़ें साधन हैं। आप इनके प्रति सम्मान प्रकट करने लगते हो, यज्ञ के प्रति, उसके वास्तविक अर्थ को जान जाते हो, यज्ञ क्यों किया जाता है। तब आप यज्ञ की बुराई करना या उसके प्रति अपने दिमाग में जो डाउट है वो ख़त्म करने लगते हो। आपको वो डाउट आते नहीं हैं, फिर अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में वो डाउट आना बंद हो जाते हैं आपको ये पता चल जाता है कि ये जो करते हैं लोग ये क्यों करते हैं और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। और जो लोग इसको किसी और उद्देश्य से करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं, उनका उद्देश्य गलत है। अगर उनके मन में वासनाएं हैं तो उनका किसी भी तरह के यज्ञ को करना, अगर उनके मन में लालच है तो किसी भी तरह के यज्ञ को करना उनका क्या है, बेकार है। ठीक है, यही चीज़ भगवान कृष्ण यहाँ पर समझाना चाहते हैं अलग अलग श्लोकों में जो उन्होंने समझाई है। अब यहाँ पर गुरु के बारे में वो ये बताते हैं कि उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, यानी पूछो, जिज्ञासा करो, लेकिन विनीत होकर के। उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से या उन्हें चैलेंज करने के उद्देश्य से कि देखते हैं भगवान को ये साबित कैसे करते हैं, इस उद्देश्य से मत जाओ उनके पास। या ये जा कर के मतलब अपने आप को समर्पित करके, गुरु के चरणों में समर्पित करके उनसे प्रार्थना करो कि मुझे ये जानना है, मेरी मदद कीजिए, मैं आध्यात्मिक जीवन में अपने स्वरूप को वास्तविक रूप में जानना चाहता हूँ। जैसे गौतम बुद्ध के शिष्य थे, वो उनके
प्रति समर्पित होते थे, वो उनसे जो कुछ सुनते थे बड़े ध्यान से उसको सुना करते थे, उसके बाद उस पर वो प्रश्न किया करते थे। तर्क वितर्क का अर्थ ये नहीं है कि दूसरे को नीचा दिखाना है। आजकल तर्क वितर्क का उद्देश्य होता है दूसरे को हम नीचा कैसे दिखाएं। तर्क का उद्देश्य होता है कि आपके अपने मन में जो डाउट आ रहे हैं उन डाउट्स को पूछा जाए, आपके अपने मन में जो आ रहे हैं, अपने लिए जो आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि यहाँ सामने वाले को गलत साबित किया जाए। अधिकतर मूर्ख नास्तिक सामने वाले को गलत साबित करने के लिए ही तर्क करते हैं, इनके तर्क किसी काम के नहीं होते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में ही कहा है कि मूर्खों से और अविश्वासियों से, जिन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, उनसे कभी बहस ना करें और कभी भी भागवत गीता के किसी श्लोक के बारे में उनसे डिस्कशन ना करें। हाथ जोड़ के निकल लें उनके आगे से कि भैया तुम बड़े बाप के, हमें जाने दो, तुम बड़े विद्वान हो, हमें जाने दो। ये उन्होंने खुद कहा है और ये आप समझ भी गए होंगे कि क्यों कहा है। आप अपने वास्तविक जीवन में ऐसे मूर्खों से जब आपका पाला पड़ता होगा, आप समझा नहीं पाएंगे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि वो इतना मूर्ख होता है, इतना बड़ा गधा होता है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, वो स्प्रिंग की तरह होता है। आप उसको खींच के ऐसे लाओगे ना, वापस ट्विंग से जो है स्प्रिंग की तरह सीधा हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ा गधा होता है। इसीलिए ऐसे गधों से, उन गधों को उनके हाल पे छोड़िए। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई ऐसा अवसर मिले जहाँ पर कुछ अच्छा काम करने का अवसर मिलता है, कोई त्याग पूर्वक कर्म करने का अवसर मिलता है, कोई सेवा करने का अवसर मिलता है, तो अगर आप इन्हें शामिल कर सकते हैं उस सेवा के भाव में, तो इन्हें शामिल कीजिए। क्योंकि सेवा भी क्या है, एक प्रकार की प्रैक्टिस है अपने मन से वासनाओं को दूर करने की, अपने मन से द्वेष को दूर करने की। सब कुछ मुझे चाहिए, सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए, इस भावना से दूर करने के लिए ही सेवा का भाव अपने जीवन में लाना होता है। जैसे कि आपने गुरुद्वारों में अक्सर देखा होगा, बड़े बड़े लोग भी वहाँ पर जूता पॉलिश कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, सेवा दे रहे होते हैं। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, वहाँ जाके रोटियाँ बेल रहा होता है, सेवा दे रहा होता है, तरह तरह की सेवाएं दे रहे होते हैं। ये क्या है, ये एक तरह की प्रैक्टिस है अपने परमात्मा को, अपने स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की, और अपने मन से वासनाओं को दूर करके समाज के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए जो काम किया जाता है वो सेवा भाव से ही हो सकता है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ये बताते हैं कि उनसे जाके जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, गुरु की सेवा भी करो। सेवा क्यों? क्योंकि सेवा जब करोगे तभी तो आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। जब सेवा करोगे, आप किसी के पास गए हो, आप अपने स्वार्थ से गए हो कि आपको अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है, गुरु के प्रति समर्पित हो। लेकिन वो समर्पण किस लिए है? वो समर्पण सबसे पहले स्टेप में इसलिए होता है कि मुझे ज्ञान मिल जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए और अपने स्वरूप को जान जाऊं। लेकिन जब आप सेवा करना शुरू करते हो, तब आप जान जाते हो कि गुरु के साथ आपका संबंध केवल और केवल कुछ पाने लेने का नहीं था। ये तो बहुत पुराना संबंध है, जो कि ईश्वर के साथ गुरु का और गुरु के साथ आपका मिला जुला संबंध है। आप सब एक हैं। ये जब तक आप सेवा नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। जब आप गुरु की सेवा करने लगते हो, जिस तरह के कार्यों में गुरु लगाता है, वो क्या करती हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है। जितने भी यज्ञ हैं, जितनी भी सेवा भावना है, उनका एक ही उद्देश्य है, मनोमय कोश से, अपने मनोमय कोश से सारी वासनाओं को धो देना। इसीलिए ये सारी चीज़ें सेवा भाव की बात की जाती है। तो जाकर के जब आप उनकी सेवा करोगे और जिज्ञासा करोगे और विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना करोगे कि वो तुम्हें ज्ञान दें, वो तुम्हें वास्तविक सत्य से तुम्हारा परिचय कराएं, तब ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो अपने वास्तविक रूप को, यानी अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुका है, यानी गुरु। वो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है वो ऑब्वियसली अपने आप, जिसने अपने प्रयासों से पाया हुआ है चीज़ों को, वो तो जानता ही है ना कि इन्हें पाया कैसे, उसने क्या मॉडस ऑपरेंडी थी, क्या क्रियाविधि थी। तो वो उन्हीं कामों में लगा करके, उन्हीं अभ्यासों में लगा करके, उन्हीं चीज़ों में लगा करके जिस तरीके से उसने पाया था, चाहे वो समाधि की स्थिति हो, चाहे वो ध्यान धारणा किसी भी तरीके से गए हों, चाहे कर्म के माध्यम से गए हों, चाहे भक्ति के माध्यम से गए हों, ऐसा गुरु जिस माध्यम से भी गया हो, अंत में वो प्राप्त किसको करता है? भगवान को अपने स्वरूप के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, तो यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, इसलिए तुम्हें भी वो सत्य के दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं। 35वें और 36वें श्लोक में ये सारी बातें जो हमने पहले अभी डिस्कस की हैं, उन्हीं का सारांश है। एक तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये छोटे छोटे श्लोक हमारे लिए रह गए अब। तो भगवान कृष्ण कहते हैं 35वें श्लोक में कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, यानी गुरु की बात कर रहे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात तुम पुनः कभी ऐसे मोह से ग्रस्त नहीं होगे। पुनः ऐसे मोह से ग्रस्त होने का मतलब क्या? जिस तरह के मोह में अभी अर्जुन फंसा हुआ है कि ये मेरे मामा हैं, तो ये मेरे चाचा हैं, तो ये मेरे पितामह हैं, इस तरह के मोह में वो फंसा हुआ है। और ऐसे मोह में फंस करके वो अपने वास्तविक कर्तव्य को, एक क्षत्रिय की तरह अपने वास्तविक धर्म को भूल गया है।
ठीक है। उसका धर्म ये है कि बिना ये सोचे कि कौन मेरा मामा और चाचा लगता है, एक राजा की तरह व्यवहार करे, एक राजा के पुत्र की तरह व्यवहार करे, एक क्षत्रिय की तरह व्यवहार करे कि ये सभी लोग समाज के शत्रु हैं। ये वो लोग हैं जब समाज में कुछ भी गलत हो रहा था तो चुप बैठे थे। ये वो लोग हैं जिनमें से कुछ लोग समाज में गलत ही को सही स्थापित कर देना चाहते हैं, अधर्म को ही धर्म बना देना चाहते हैं, जिनमें दुर्योधन है। और कुछ इसमें ऐसे हैं जो अधर्म होता हुआ देख करके भी और सामर्थ्यवान होते हुए भी चुप रहते हैं, जैसे भीष्म पितामह और गुणद्रोण जैसे लोग हैं। तो इन लोगों को, क्षत्रिय का यही फर्ज है कि समाज जब भी खतरे में हो, जैसे भी प्रकार के लोगों से खतरे में हो, उन्हें युद्ध करके, धर्म के लिए युद्ध करके समाप्त कर दे। क्योंकि वो आपके कुछ भी लगते हों, अंततः आप राजा के पुत्र होने की वजह से, क्षत्रिय होने की वजह से आप समाज के प्रति जिम्मेदार हो, अपने माँ बाप, दादाओं, बच्चों के प्रति जिम्मेदार नहीं हो। राजा जो है वो सबका पिता होता है। धृतराष्ट्र से यही गलती हो रही थी, वो केवल अपने बेटे के मोह में फंसा था, वो पूरी प्रजा को अपने बेटे की तरह, अपने पुत्र की तरह नहीं देख पा रहा था। इतना ज़्यादा वो मोह में अंधा हो चुका था कि पूरी प्रजा को पुत्र की तरह देखना छोड़ो, अपने ही भाई के बच्चों को वो अपने बच्चों की तरह नहीं देख पा रहा था। मोह इस तरह से अंधा कर देता है। वो और उसके बच्चे जो है महाभारत के मैदान में खड़े होकर के अपने धर्म को पूरी तरह जान रहे थे कि सामने वाले मेरे शत्रु हैं, इन्हें मार डालना है। लेकिन अर्जुन के मन में ये डाउट आ रहा था कि मैं मारूं कैसे, ये तो मेरे अपने हैं। उनके मन में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो अधर्म है वो अपनी हर कर्तव्य को सही से पूरा करता है। जो धर्म है वो धर्म के सिद्धांतों में फंस करके, क्योंकि उसके अंदर करुणा होती है, उसके अंदर धर्म होता है, उसके अंदर दया होती है, इसलिए ये बहुत ही सूक्ष्म जो सिद्धांत हैं, इनको समझ ना पाने के कारण कई बार वो अर्जुन की तरह क्या होता है, मोहित हो जाता है। अगर मेरा अपना कोई भाई हो जिसने बलात्कार किया हो, बाद में लड़की का कत्ल कर दिया हो, तो क्या उसे इसलिए बच जाना चाहिए कि वो मेरा भाई है? मैं कितना भी सोचूं कि वो मेरा भाई है, लेकिन सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए ना। उसी तरीके से अर्जुन के चाहे कितने भी भाई हों, अगर वो समाज के लिए खतरा बने पड़े थे, तो अर्जुन के सामने अगर वो स्थिति आ गई थी कि उनसे लड़ना है और ये धर्म युद्ध था, भाई सामने वो लोग खड़े थे जो अधर्म को स्थापित कर देते। दुर्योधन जैसा व्यक्ति जीत जाता तो लिखवा लेता इतिहास में कि द्रौपदी वस्त्रण तो कभी हुआ ही नहीं था, पांडवों की और कृष्ण की फैलाई हुई एक अफवाह थी। इस तरह की बातें वो लिखवा लेता, क्योंकि जो जीत जाता है अंत में धर्म वही स्थापित करने लगता है। आपने देखा होगा कि जो कुछ संसार में विजयी होकर के निकलता है वही क्या करता है, गलत भी हो तो भी उसी गलत को स्थापित करके कहता है कि हम जो है बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, यही भगवान का रास्ता है, यही धर्म का रास्ता है। ठीक है, भले ही उसमें गले कट रहे हों, लोगों को जो है सरेआम फांसी पे चढ़ा दिया जा रहा हो, औरतों को सरेआम कोड़े मारे जा रहे हों, चाहे औरतों को सरेआम बेचा जा रहा हो, चाहे ये कहा जा रहा हो कि नहीं जो है कुछ भी कर सकते हैं इनके साथ, ठीक है, युद्ध में लूटी गई हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की जो दूषित मानसिकता है, ये धर्म के अधूरे ज्ञान की वजह से आती है। जिन्होंने अपने धर्म को कभी ढंग से नहीं समझा, सही से उन चीज़ों को नहीं पढ़ा जो उनकी किताबों में लिखा था, जो उनके गुरुओं ने उन्हें समझाया था, वो उन्होंने ढंग से नहीं समझा। ये कुछ मक्कार और दुष्ट लोग थे जिनके पास एक लेवल का, एक बेसिक लेवल का भी नॉलेज नहीं है, वो धर्म की बात करने लगे। सोचिए, तो जो व्यक्ति जीत जाता है वो अपनी ही हरकतों को धर्म बता देता है, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? करुणा है, न्याय है। इसीलिए जब न्याय के लिए युद्ध हो तो वो धर्म युद्ध होता है। जब न्याय के लिए युद्ध होता है तो धर्म युद्ध होता है। जहाँ पर आपकी वासना शामिल हो वहाँ पे धर्म युद्ध नहीं होता। जहाँ आप अपने वासनाओं के लिए लड़ रहे हो, जहाँ आप त्याग की भावना के साथ लड़ रहे हो कि ये युद्ध इसलिए ज़रूरी है ताकि मेरे बाद विश्व को शांति मिले, या मैं मर भी जाऊँ तो भी विश्व के लिए शांति छोड़ जाऊँगा, मेरे पीछे एक बेहतर भविष्य छोड़ जाऊँगा। अगर ये भावना के साथ कोई टीम युद्ध कर रही है और उसे कुछ नहीं मिलने वाला बल्कि वो कुछ खोने ही वाले हैं, आखिर में अर्जुन अपने भाइयों को मार करके खोने वाला ही तो था 100 भाई। तो इन सब को खोने के बावजूद भी संसार को क्या मिल रहा था? शांति मिल रही थी, उपद्रवों से शांति मिल रही थी, ऐसे विचारों से शांति मिल रही थी जो ये साबित कर देना चाहते थे कि ये सारी चीज़ें हम जो है जीतने के बाद स्थापित कर देंगे तो यही धर्म बन जाएंगी। जुआ खेलना फिर से धर्म बन जाता, स्त्री को जुए में दांव पर लगाना फिर से धर्म बन जाता, राजा किसी भी स्त्री को भरी सभा में यदि नंगा करता तो वो भी धर्म बन जाता। तो ये सारी चीज़ें धर्म नहीं हो सकती। इनको अधर्म, इन्हीं को अधर्म कहा जाता है जो किसी के नैसर्गिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इसीलिए अर्जुन का ये परम कर्तव्य था कि इन्हें मारें, लेकिन अर्जुन क्या था? मोहग्रस्त हो गया था। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे दादा कर रहा था। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, कुछ भी लगता हो आपका, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो समाज के लिए खतरा है। ठीक है, तो
भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात तुम फिर कभी ऐसे मोह से ग्रस्त नहीं होगे जिससे अभी ग्रसित हो, क्योंकि इस ज्ञान से तुम ये देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि सभी चीज़ें परमात्मा से निकली हैं और परमात्मा का ही अंश है ये आत्मा। एक परमात्मा एक रस्सी की तरह है, उस रस्सी में छोटे रस्सी या एक धागे की तरह है, उस धागे में जो छोटे छोटे लड़ियों मोतियों के रूप में जो पिरोए गए हैं वो हैं आत्माएं। तो परमात्मा सभी आत्माओं को पिरोए बैठा है, ठीक है। तो यही भगवान कृष्ण, ये हमने 13वें चैप्टर में 14वें चैप्टर में बहुत बार डिस्कस किया है। तो यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि इस ज्ञान से तुम ये देख सकोगे, जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है, जब आप अपने स्वरूप को जान जाते हो, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो जानता है कि ये स्वरूप किसी परम स्वरूप की वजह से उसे परमात्मा कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तुम ये जान जाओगे कि सभी जीव, जितने भी जीव हैं वो सब परमात्मा के ही अंश हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं, यानी मुझसे ही उत्पन्न हैं। जब सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है तो ना तो तुम किसी को मार रहे हो, ना कोई तुम्हें मार सकता है, ना कोई तुम्हारे द्वारा मारा जाता है, ना ही किसी का कुछ बिगड़ता है, ठीक है। तो ये सारी सृष्टि, इसमें दुर्योधन के रूप में, इसमें अर्जुन के रूप में, इसमें द्रोण के रूप में, प्रकृति के अलग अलग गुणों के रूप में मैं ही यानी परमात्मा ही अपने अंशों के रूप में फैले हुए हैं। और वो इन प्रकृति के गुणों की वजह से इन सभी आत्माओं ने जो शरीर धारण किया है वो तरह तरह के काम कर रही हैं, और अंततः जो आत्माएं हैं वो किसका अंश है? वो परमात्मा का ही अंश हैं। तो जो कुछ कर रहा हूँ ये मेरा ही फैलाव है, परमात्मा का ही फैलाव है। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं तुम ये जान सकोगे कि वो सब मेरे ही हैं और वो सब परमात्मा के ही अंश स्वरूप हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कई बार। और 36वें श्लोक में भगवान कृष्ण एक बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में, मान लीजिए दुनिया के सब पापी इकट्ठे किए जाएं, और उसमें भी अर्जुन से भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि उन पापियों में भी अगर तुम सबसे बड़े पापी हो, तुमसे बड़ा और कोई पापियों के भी तुम जो महाराज हो, अगर तुम इन पापियों के भी सबसे बड़े पापी महाराज भी हो, तो भी अगर तुम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास चले गए, यानी किसी गुरु की शरण तुम्हें मिल गई और तुम्हारी बुद्धि गुरु की शरण में जाते ही खुल गई, समर्पित हो गए गुरु के प्रति, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार कर जाने में समर्थ होगे। इसका क्या मतलब है? दिव्य ज्ञान तो आप जान ही रहे हैं, अपने आप को वास्तविक रूप में जानना, आत्मा के रूप में जानना, स्वरूप सिद्ध हो जाना, यही दिव्य ज्ञान है। अब दिव्य ज्ञान रूपी नाव, नाव क्यों कहा गया है? जैसे नाव आपको नदी से बाहर ले जाती है, उसी तरीके से जो दिव्य ज्ञान है, इसको जानने के बाद आप क्या हो जाओगे? दुख के सागर को पार कर जाओगे। दुख सागर क्या होता है? दुख का सागर क्या है? मनोमय कोश में जो वासनाएं हैं ना, वही दुख का कारण है, वही सुख का भी कारण है। तो जब असल में वो सुख और दुख का कारण किस लिए बनती हैं? अंत में वो दुख का ही कारण है, लेकिन वो सुख का कारण कब बनती हैं? जब कभी आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो सुख का कारण बनती हैं। लेकिन अंततः दुख ही है, कोई मनोकामना पूरी होने पर जिससे सुख मिले, अंततः वो भी दुख का ही कारण है। मान लीजिए बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी, इसमें भगवान शिव के वरदान से किसी के यहाँ बहुत सालों बाद एक लड़का पैदा होता है, लेकिन अक्सर उस लड़के की उम्र ना बड़ी कम होती है। भगवान शिव की इस तरह की कहानियों में आपने अक्सर देखा होगा। उसका एक मतलब है, वो ऐसे ही नहीं दिखाई जाती हैं, वो दिखाई जाती हैं इसलिए कि जब भी तुम कामना करोगे, कोई भी कामना करोगे, तो वो कामना अपने साथ सुख और दुख दोनों साथ लेकर के आएगी। यही मैसेज है सिंपल सा उसका, ठीक है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि वाह मेरे यहाँ तो बच्चा हो गया, लड़का हो गया इतने समय के बाद, बड़े खुश हैं, ढोल तासे बजे, पता चला उसकी उम्र ही 21-20 साल थी, 20-21 साल की थी। तो जिस समय ढोल तासे बजे थे, जिसको लेकर के आप खुश हुए थे, जो आपकी खुशी का कारण था, वही किसका कारण बन गया? अपनी मृत्यु होते ही वही बच्चा दुख का कारण बन गया, ठीक है। तो अंततः सब कुछ दुख में ही जाता है। जो किस में जाए? कामनाओं की तरफ भगाए, जो वासनाओं की तरफ भगाए, उसमें सुख क्षणिक हो सकता है लेकिन दुख परमानेंट है। इसी को कहा जाता है कि हमारे जो वासना में, हमारे जो मनोमय कोश में जो वासनाएं इकट्ठी हो रही हैं, वो केवल और केवल दुख का कारण है। और ये दुख का सागर बन जाता है जब अपने मन में हम अथाह भावनाएं, अथाह वासनाएं इकट्ठी कर लेते हैं। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि जब दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार हो जाओगे, यानी ज्ञान की नौका में सवार हो जाओगे, तब तुम समझ जाओगे कि ये सब कुछ जो वासनाएं हैं वो दुख हैं। अपने आप तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि तुम वासनाओं में विलीन ही नहीं होगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये सब क्या है? प्रैक्टिसेस हैं। और अभ्यास करने से ही क्या होता है? आप अपने आप, प्रकृति आपको अपने आप क्या कर देती है? परमात्मा की ओर मोड़ देती है, यानी वासनाओं से अपने आप मुक्त करा देती है। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये केवल अभ्यास हैं। ये तरह तरह के अलग अलग प्रकार के अभ्यास हैं। जो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो उस प्रवृत्ति में रहकर अभ्यास करे, लेकिन अंततः उसे गुरु के पास जाकर के समर्पित होना ही चाहिए। यही भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। गुरु के बारे में उन्होंने बता दिया, क्योंकि अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं वो महागुरु हैं, यानी भगवान कृष्ण महागुरु हैं।
इसी गुरु शिष्य परंपरा से ही इस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। आप भले ही भागवत गीता को कितने भी पढ़ लें, कैसा भी पढ़ लें, लेकिन उस आत्मा का अनुभव आप तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक एक गुरु आपको नहीं मिल जाता। आप सोच करके देखिए, इन श्लोकों को पढ़ करके आपको ज्ञान हो रहा है, आपको बातें पता चल रही हैं, लेकिन एक्चुअली में ये मॉडस ऑपरेंडी अंदर से कैसे काम करती है, इसके लिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत है। उसमें गलती ना हो इसकी आवश्यकता है, और ये सब केवल और केवल गुरु जानता है कि गलती कहाँ होती है, कहाँ रोका जाए, कहाँ इसको रोका जाए। कितना भी बड़ा विद्वान हो वो गलती कर जाता है। ये संसार, ये माया ऐसी है, चाहे कोई भी हो। इसीलिए गुरु की शरण आवश्यक है। आपने तभी देखा होगा, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, इन सभी के गुरु थे। ये परमात्मा होने के बावजूद इनके गुरु थे, क्योंकि इन्हें संसार को यही बताना था कि गुरु ही तुम्हारे लिए वास्तविक मार्ग है। क्योंकि परमात्मा तो अपने में स्थित हैं, उन्हें तो ज़रूरत नहीं है। भगवान कृष्ण को भी गुरु की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने संसार को सही मार्ग दिखाने के लिए अपने सभी कर्म इस तरीके से किए जो संसार के भले के हों, जो संसार को सही मार्ग, ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे हो करके व्यक्ति दिव्य ज्ञान तक पहुँच सके। इसलिए बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं हो सकता, अपने स्वरूप का दर्शन आपको नहीं हो सकता। कोई भी ज्ञान, कोई भी बड़ी से बड़ी आध्यात्मिक पुस्तक, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ जो आप कर रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़ा यज्ञ जो आप कर रहे हैं, कितना भी बड़े से बड़ा दान और कितने भी बड़े दयालु और कृपालु होकर के आप काम कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप गुरु की शरण में नहीं जाते। जब तक गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यानी ये जितना भी ज्ञान है भागवत गीता का, जो किताबों से आप ले रहे हैं, वेदों का, पुराणों का, ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है भाई। ये बिना गुरु के आपको सिद्ध नहीं हो सकता। ये ज्ञान तो हो सकता है लेकिन सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे आप जब फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें तरह तरह के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, लेकिन अंत में जाते लाइब्रेरी में हैं उन सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए। ये गुरु उसी लाइब्रेरी में आपको ले जाता है जब आप गुरु के पास जाते हो। ठीक है, तो यही चीज़ भगवान कृष्ण ने यहाँ समझाई है, और इन 3 श्लोकों में गुरु के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जो व्यक्ति चाहे कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, वो गुरु के ही पास जाए। यानी गुरु जब तक उसे नहीं मिलेगा तब तक उसका कुछ नहीं होगा। और गुरु आपको खोजना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इस लायक बनना पड़ता है कि आप वासनाओं से मुक्त होना शुरू करो, चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से, चाहे वेदों के अध्ययन से, चाहे भागवत गीता के अध्ययन से। जब आप अपने आप को धीरे धीरे पवित्र करना शुरू करते हो, वासनाओं को धीरे धीरे हटाना शुरू करते हो, तो ये प्रकृति अपने आप एक दिन आपको आपके गुरु से मिला देती है। ठीक है, तो ये 3 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।